आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जी कहती थी कि प्रधानमंत्री हमारे सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। लिखित में उन्होंने कहा। अब सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हुए आज हमारी इकोनॉमी कहां है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? जरा प्रधानमंत्री जी बताएं या उनके मंत्री बताएं कि आप जीडीपी ग्रोथ आज के दिन 5% क्यों है? रियलिटी क्या है, जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जावड़ेकर जी थोड़ा जवाब भी दे दें। ऑटो इंडस्ट्री में लगभग 3.5 लाख वर्कर लेड ऑफ हो गए, नौकरी चले गई। 300 डीलरशिप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बंद हो गई। 300 डीलरशिप। ऑटो कंपोनेंट मेकर Sundaram Clayton Limited announced that it would shut its factory in Tamil Nadu for 2 days. Hero MotoCorp also announced for closure of its plant for 4 days. Bosch Limited announced that it would temporarily stop production for 13 days. Honda Motorcycle and Scooter India reportedly laid off 700 contract workers. Nissan said it would cut over 1,700 jobs in India. Mahindra and Mahindra retrenched about 1,500 temporary workers. Parle बिस्किट जो आम आदमी खरीदता है, उन्होंने 1/10 वर्कफोर्स अपनी ले ऑफ कर दी। लोग पार्ले बिस्किट भी नहीं खरीद पा रहे। टेक्सटाइल सेक्टर, ये सबसे बड़ी खबर है कि कॉटन यार्न जिसका निर्यात होता है, उसकी घटौती 34% 6% हुई है सिंस अप्रैल 2018। 34% 6%। और जॉब लॉस है 30 मिलियन लोगों का। 30 मिलियन लोगों का जॉब लॉस हुआ है। 1/3 of the spinning mills are not functioning to full capacity. और जो आने वाली कपास का जो क्रॉप है 40 मिलियन बेल्स का, 80,000 करोड़ का वो क्रॉप है, उसको कोई बायर नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कपास की कीमत है वो ज्यादा है और हमारी ज्यादा है और वो कमती है। तो 80,000 करोड़ का जो कॉटन बेल्स हैं, 40 मिलियन बेल्स वर्थ 80,000 करोड़, नो बायर। गोल्ड सेक्टर 40% कमती हुआ है। रियल एस्टेट में 4,50,000 अनसोल्ड अपार्टमेंट्स हैं इन 8 मेजर सिटीज। लाखों की तादाद में लोग ले ऑफ हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 8.2% पहुंच गया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी कहते थे, और रुपया आपको मालूम है कहां पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब रुपये की गिरावट होती है तो प्रधानमंत्री की प्रेस्टीज की भी गिरावट होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी की प्रेस्टीज की गिरावट हुई है? और जब रुपया 75 से ज्यादा पहुंच जाएगा ना, तो फिर तो इनको तो पॉलिसी है ना, इनको नीति है कि जो भी 75 से ज्यादा हो जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और अब भी नहीं मानते कि खास वजह इस गिरावट की वो नोटबंदी है। 8 नवंबर का फैसला। प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाई और बहनों मुझे 50 दिन दो, केवल 50 दिन दो। अगर सामान्य स्थिति नहीं हुई तो मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके जो आप सजा देने चाहते हो दो। हम सजा नहीं देना चाहते, क्योंकि
आपको सजा देने से क्या फायदा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो सजा आप हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हो उनकी जिंदगी में कुछ राहत ले आओ। हमारे लिए वही काफी है। यही मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा था कि जो हो रहा है उसका उलट ये बोलते हैं। नोटबंदी एक ऐसा फैसला था, लेकिन आज भी कहेंगे। और आज की स्थिति क्या है कि 21 लाख करोड़ कैश आज मार्केट में है। नोटबंदी के वक्त केवल 18 लाख करोड़ था। कैश तो बढ़ गया, करप्शन बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेटेड है, फेक नोट जारी हैं। तो बदलाव क्या हुआ? फिर इनके घमंड की राजनीति। पिछले 100 दिनों में मैं देख रहा हूं जो इन्होंने घमंड की राजनीति की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। 39 बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, 28 को पारित कर दिया बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजे, बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। ये एरोगेंस है। बिल लाते हैं 370 का, हमें पता नहीं चलता, बहस शुरू हो जाती है, बिल बाद में आता है। ये घमंड है। ट्रिपल तलाक में सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजते। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को हक दिए थे उसका खात्मा कर रहे हैं। और आज भी खुश नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इनको 1,76,000 करोड़ मिला। बोला ज्यादा मिलना चाहिए था। हालांकि आपको याद होगा कि उर्जित पटेल साहब ने इस बारे में इस इश्यू पे रेजिग्नेशन दे दिया। रघुराम राजन ने इसका विरोध किया। और इनके हर जो रिएक्शन होता है वो नी जर्क होता है। ये भी इनकी एरोगेंस, ये भी एरोगेंस है। ये भी एरोगेंस है। कहते कि हम बैंक के मर्जर कर देंगे। अभी वाईवी रेड्डी साहब जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा है कि इससे क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मर्जर हुए आधे बैंक तो तबाह हो गए, फेलियर हो गए। और 2-3-4 साल तो लगेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज पे कि कौन किसकी सीनियरिटी कहां पे करे, कैसे मर्जर हो, कैसे उसका सक्सेस हुआ जाए। 2-3 साल तो उसी में लग जाएंगे। यही बात सुब्बाराव साहब ने कही, जो भी एक्स गवर्नर है, कि मर्जर से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये एक धमाका, इनकी धमाके की राजनीति है ना। धमाका करो फिर को सब ठीक हो जाएगा, जब नहीं होगा तो एक और धमाका कर दो, जब वो नहीं ठीक होगा तो चौथा धमाका कर दो। मीडिया तो है ही है आपके साथ। फिर इनकी वेंडेटा पॉलिटिक्स। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप ने सेंगर साहब का क्यों साथ दिया, कुलदीप सेंगर का क्यों साथ दिया, क्यों उसको बजाओ? ये तो अदालत की वजह से आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुकुल रॉय को शारदा स्कैम में क्यों बचा रहे हैं? उनकी क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? उनका भी तो नाम है ना। रमेश पोखरियाल निशांक साहब जो लैंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में उनके खिलाफ कई सबूत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू कर? उनको तो इन्होंने मंत्री बना दिया। बाबुल सुप्रियो के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? येडियूरप्पा साहब आपको मालूम है वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए। जो इनके लोग हैं वो पाक साफ हैं, उनके खिलाफ एविडेंस भी हो तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो बिरला सहारा डायरीज
जिनके बड़े बड़े नाम हैं, कुछ नहीं हुआ। और ये पूछना चाहता हूं मैं आज जावड़ेकर साहब से कि ये बता दीजिए कि बेल्लारी ब्रदर्स के पैसे गए कहां, किसको पहुंचे, किसने इस्तेमाल किया। और व्यापक स्कैम पे जो लिड आपने रखा था इतने साल से, क्यों किया। लेकिन जहां इनको विपक्ष के नेता दिखते हैं, बिना एविडेंस के कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और हम तो रोज के रोज देखते हैं, रोज खबर मिलती है। तो ये भेदभाव की राजनीति, ये एक 100 डेज की इनकी बड़ी भारी उपलब्धि है। फिर और आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं इस बात पे जावड़ेकर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। हेडलाइन न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, ईजिंग ऑफ कर्ब्स इन J&K डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान बिहेवियर। मुझे समझ नहीं आया इस बयान का मतलब क्या है। मतलब कि अगर पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी चालू रखेगा तो आप अपने नागरिकों के हाल में कोई सुधार नहीं लाने वाले। उनको आप क्यों पेनलाइज कर रहे हो? अरे हमें मालूम है पाकिस्तान तो चालू रखेगा। पाकिस्तान कभी हटेगा पीछे? तो इसका मतलब जब तक वो साथ देगा टेररिस्ट का, तब तक ईजिंग ऑफ कर्ब्स नहीं होगा, तब तक टेलीकम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं होगा, तब तक इंटरनेट नॉर्मल नहीं होगा, तब गिरफ्तारी होती जाएगी, तब तक मंडियां नहीं खुलेंगी, तब तक एप्पल ऑर्चर्ड के जो सेब हैं वो नहीं बिकेंगे, तब तक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं चलेगा, तब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो टेररिस्ट का साथ देने का काम करता जाएगा। और कश्मीर में हो क्या रहा है? 2500 होटल खाली हैं, 2500 होटल खाली हैं। 15,000 सेल्समैन जो मार्केट में काम करते थे, उनकी नौकरी खत्म हो गई। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बंद हैं, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लाइफ सेविंग ड्रग्स शॉर्ट सप्लाई में है, तो घर में कोई बीमार हो जाए, खास बीमारी हो, उसको लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत की रुकावट हो चुकी है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, माँ बाप स्कूल भेज नहीं रहे। ये तो हालत है कश्मीर की। और डोवल साहब कहते हैं कि 92% कश्मीर नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो 92% कश्मीर में जो रुकावटें हैं उसको खत्म किया जाए। अगर नॉर्मल है तो इनकी नॉर्मैलिटी का हमें डेफिनेशन बता दीजिए कि नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। एनआरसी के बारे में क्या हो रहा है? पहले इन्होंने कहा था कि 40 लाख वैसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं। हजेला साहब ने कहा गलत, फिर उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉज ऑफ ग्रेविटी है ना भैया। जो असलियत है उसको ये देखेंगे नहीं। अब आप बात आ गई 1.9 मिलियन की, मतलब कि 19 लाख लोगों की, उसका भी विरोध हो रहा है। वो कहते हैं कि इसमें, क्योंकि ये इनकी जो सारी राजनीति है वो धर्म के आधार की राजनीति है ना। मुझे आपको मैं एक व्यक्तिगत बात सुनाता हूं कि मैं कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले एयरपोर्ट पे था, तो एक जज साहब मुझे मिले। असम के जज साहब थे, वो रिटायर हो चुके हैं।
बोले मेरी सारी फैमिली एनआरसी में है लेकिन मैं एक्सक्लूडेड हूं। ये खुद उन्होंने मुझे कहा। और ऐसे कई उदाहरण हैं आसाम में। मतलब के फखरुद्दीन अली अहमद साहब के 4 मेंबर ऑफ द फैमिली आर एक्सक्लूडेड। तो मुझे अचंभा रहता है कि इस देश में इनके मुद्दे क्या हैं। इनके पास तो पूर्ण बहुमत थी ना, सुधार लाते। लेकिन ये राजनीति, भेदभाव की राजनीति करके ये दिखाना चाहते, और मतलब के हर एक समझ लीजिए कि हर चीज पे धमाका होना चाहिए, चाहे वो फोटो लेने का धमाका हो, रोने धोने का धमाका हो, हर चीज में धमाका होना चाहिए। हंसने का धमाका हो, हाथ पे हाथ मारने का धमाका हो, धमाका होना चाहिए। और गोदी मीडिया दिखाएगा। फिर एक सस्पेंस की राजनीति भी चल रही है, एक घमंड की राजनीति, अनसर्टेनिटी की राजनीति, एंग्विश की राजनीति, सस्पेंस की राजनीति। सस्पेंस क्या है भाई? कब ये इकोनॉमी जीडीपी 5% से आगे बढ़ेगा? किसी को नहीं मालूम कैसे बढ़ेगा। जीडीपी स्लाइड for the 5th straight quarter, a 6-year low at 5%. Private consumption spending has slumped to an 18-quarter low. 18-quarter low. Gross fixed capital formation has grown at 4% as against 13.3% in the last year. Construction activity down to 5.7% as against 9.6% in the earlier period of last year. Manufacturing at 0.6% as against 12.1% a year ago. Growth of 8 core industries, 2.1% as against 7.3% in the same month last year. Agriculture at 2% as against 5.1% in the same month last year. World Bank 2018 GDP rankings, we are now down to the 7th economy, behind Great Britain and France. And Subramaniam Swamy, मैं नहीं कहता, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि, मेरे पास कोट है उनका, मैं get ready to say goodbye to 5 trillion rupees. Why? Because we have to have a nominal growth of 12% to reach that figure in the next few years. और ये 5% जो ग्रोथ भी है, जीडीपी भी है, ये भी नए फॉर्मूले के साथ है। अगर पुराना फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो 3.5% रहेगी। जो जीडीपी ग्रोथ 3.5% 2000 और 2001 में थी और फिर 2008-9 में थी, वो स्थिति आज पहुंच गए हैं। उस समय तो लेमैन ब्रदर्स का क्राइसिस था, आज तो क्राइसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आज ये शासन का क्राइसिस है, राष्ट्रीय स्तर का क्राइसिस है, अंतरराष्ट्रीय लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस नहीं है। The Indian rupee is the worst performing currency in August, worst performing currency. Foreign portfolio investors have taken out 5,920 crores in August alone. GST shortfall has come down to 98,000. और एक और बात आप नोट कर लीजिए और बता दीजिएगा उनके मंत्री को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इन जीएसटी इज 24%। इनकी कभी आमदनी पहुंच ही नहीं सकती जो ये
भाषण देते हैं, जो उम्मीद रखते हैं। जीएसटी हमेशा शॉर्टफॉल में रहेगा। इन्वेस्टमेंट में शॉर्टफॉल हो गया। 304 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, which was 87% lower when compared to year-on-year basis in April-June 2019 as opposed to April-June 2018. तो मैं बस केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि भैया ये सब देखो, ये जो स्प्लैश की राजनीति है इसको छोड़ दो, ये रैश की राजनीति है इसको बंद करो, समझ के फैसले लो। आप फैसले तो ले लेते हो, लेकिन उनका परिणाम क्या होगा कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, उनका आपको कोई मालूम ही नहीं है। और देश को आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। और जो कनेक्टिविटी जिसकी वजह से लैंडर कनेक्टिविटी नहीं कर पाया विक्रम, वो कनेक्टिविटी तो हो जाएगी, लेकिन राजनीति में भी थोड़ी कनेक्टिविटी ले आओ, शायद उससे देश का फायदा हो और जनता का फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।